अनदर वीडियो ऑफ द चैनल द बीएड बॉक्स। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस किसका, बीएड का, उसके पैटर्न को, उसका सिलेबस जो भी होता है। ठीक है, अगर आपको इस चैनल की डिटेल जाननी है तो आप इसके अबाउट को चैनल का रीड कर सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चैनल किस चीज़ के लिए। सो बिना वेस्ट कर टाइम को हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस पैटर्न है सेमेस्टर 1 का एलयू का, वो कैसा हो सकता है। ये हम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से पहले हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे 4 पेपर्स हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 कंपलसरी पेपर होता है और 1 ऑप्शनल होता है। ठीक है, पहला पेपर हमने जो डिस्कस किया था पहली वीडियो में, आप जाके उसको देख सकते हैं, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिलोसफी जिसको हमने शॉर्ट में बोला था, इसका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 80 आपका मेन एग्जाम का होता है, 20 आपका इंटरनल होता है। इंटरनल में आपका असेसमेंट भी आ सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है और ये अटेंडेंस का भी हो सकता है। ठीक है, और जो एग्जाम में जो पेपर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपका फिलोसफिकल है। ठीक है, ये मेन पेपर है। फिर आपका आता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हमने इसको साइकोलॉजी कहा था, मतलब कि जो एजुकेशन की साइकोलॉजी जो एजुकेशन के उस पर काम करती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका भी पेपर पैटर्न सेम है, 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स आपका मेन एग्जाम का, 20 इंटरनल है। इंटरनल कैसा हो सकता है, मिड टर्म हो सकता है, आपका असाइनमेंट का हो सकता है, आपका अटेंडेंस का हो सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में भी यही होता है कि आपके 100 आते हैं, 80 मेन एग्जाम का होता है और 20 इंटरनल होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने। तो ये हमारे तीनों क्या होते हैं, मेन पेपर होते हैं। मेन पेपर ये आपके कंपलसरी पेपर है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसका पैटर्न सेम यही होता है। फिर आपका आता है ऑप्शनल पेपर। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, जैसे कि वैल्यू एंड पीस हो सकता है, आपका जो कॉलेज ने सेलेक्ट किया हो वैल्यू एंड पीस का सेलेक्ट किया हो, आपका इनोवेशन इन एजुकेशन हो सकता है, आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ हो सकता है, एजुकेशन फॉर वेलबींग हो सकता है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी पाँचों में से कोई एक कॉलेज वाले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है कि 50 मार्क्स का होता है, 40 आपका मेन एग्जाम होता है, 10 आपका इंटरनल मिड टर्म हो सकता है, या असाइनमेंट और अटेंडेंस के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो पेपर होते हैं हमारे, ये वाले 100 मार्क्स के होते हैं, ये वाला 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं कि इसका प्रैक्टिकल पार्ट कैसा होता है। प्रैक्टिकल पार्ट हमारा कैसा होता है, सेमेस्टर 1 है हमारा। ठीक है, सेमेस्टर 1 के जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें 50 मार्क्स का वाइवा और एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल का नाम होता है वो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें आपका वाइवा भी होता है और आपकी फ़ाइल भी बनती है, इसकी पूरी फाइल भी बनती है और वाइवा होता है 50 नंबर का, ये एक्सटर्नल होता है पूरी तरह से। ठीक है, अब और क्या होता है, इसमें 1 वीक ऑब्जर्वेशन होता है। किसी भी स्कूल में जाकर के आपको जो है आपको 24 शीट्स कॉलेज से दी जाती हैं। एक पैटर्न होता है पूरा, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी आगे। 24 शीट्स की होती है, उसमें आपको किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में जाकर के आपको आपका जो 6 to 8 के किसी क्लास के बीच में आप जाके बैठते हैं और जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसमें जो है जो आपको शीट्स मिलती हैं, उसमें जो भी पैराडाइम लिखे होते हैं आप उनको फुलफिल करते हैं। ये आपको 24 मिलती हैं, 12 आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी होती है। हमने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आपने जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लास्ट ईयर का, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको 12 काम, जैसे आप मान लीजिए आपने ZBC लिया हुआ था, आपने BSc किया हुआ है ZBC से, तो आपका मान लीजिए जूलॉजी केमिस्ट्री है या बॉटनी केमिस्ट्री है, तो इसमें आपको बायो और साइंस मिलेगा। ठीक है, अब जिन्होंने मैथ्स से किया हुआ है, PCM लेके किया है, तो वो मैथ्स और साइंस से करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें डिवाइड होती हैं। तो 12 में से 6 आपको बायो का भरना होता है, 6 आपको साइंस का भरना होता है, और 12 जो अदर है वो आपको कोई भी सब्जेक्ट से, हिंदी है, इंग्लिश है, आर्ट है, साइंस है, सॉरी साइंस नहीं, वो आपका मैथ्स है, आपका GK है, आपका MT है, कंप्यूटर है, उर्दू है, संस्कृत है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी विजिट का आता है, उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है। लाइब्रेरी विजिट के लिए कॉलेज वाले लेके जाते हैं और लाइब्रेरी उसकी आपको रिपोर्ट बनानी होती है प्रॉपर। टोटल जो आपका सेमेस्टर 1 है 400 मार्क्स का है। 3 पेपर आपके जो मेन हैं वो आपके 100 के हैं। ठीक है, आपका एक ऑप्शनल पेपर है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपका 50 मार्क्स का है। तो ये इस तरह से जो है आपका टोटल 400 का होता है। जो सेमेस्टर 1 होता है वो आपका 400 का होता है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इससे पहले कि आप वीडियोस देख लेंगे ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक के इतना ही। फिर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।